सजेगा यूपी, योगी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। इस बार प्रदेश में और बड़ा निवेश लाने की प्लानिंग। नवंबर से फरवरी के बीच आयोजन, जल्द होगा भूमि पूजन। पिछले निवेश से दुगने की योगी ने उम्मीद जताई। यूपी में कई बहुआयामी प्रोजेक्ट्स के आगाज की बारी आई। जी, यूपी में योगी राज में वैसे तो कई प्रोजेक्ट्स पर पहले ही काम चल रहा है, लेकिन अब जल्द ही यूपी में कई और बहुआयामी प्रोजेक्ट्स का आगाज होने वाला है, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा निवेश आने वाला है। यूपी को फिर एक बार पंख लगने वाले हैं। यूपी विकास की नई इबारत लिखने वाला है। यूपी में जल्द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए योगी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल की आखिरी तिमाही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के आयोजन की तैयारी है। औद्योगिक विकास विभाग एंड इन्वेस्ट यूपी को इसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए कह दिया गया है। इस बार कोशिश रहेगी पिछले समिट से ज्यादा निवेश जुटाने की। 2023 में आए निवेश प्रस्तावों को पीछे छोड़ इस बार और आगे बढ़ने की योगी तैयारी कर रहे हैं। योगी ने उम्मीद जताई है कि पिछली बार से इस बार 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो इन्वेस्टमेंट में बढ़त मिलेगी ही। अभी हाल ही में योगी ने इन्वेस्ट यूपी के कामकाज की समीक्षा की थी। सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि कामकाज की समीक्षा के दौरान योगी ने निवेश नीतियों को और सहज बनाने के साथ साथ यूपी की संभावनाओं के विस्तार के लिए भी अगली इन्वेस्टर समिट की तैयारी के निर्देश दिए हैं। देश दुनिया के उद्योगों, निवेशकों से संपर्क स्थापित कर संभावनाओं को तलाशना शुरू भी कर दिया गया है। यूपी में योगी के तीसरी बड़ी समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए काम किया जा रहा है। और फिर योगी की नजर अपने उस लक्ष्य पर भी तो है जिसमें उन्होंने तय किया था कि उन्हें यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। योगी सरकार ने अभी तक के अपने कार्यकाल में यानी कि पिछले 8 साल में 2 इन्वेस्टर समिट आयोजित की हैं और दोनों ही इन्वेस्टर समिट से योगी को हमेशा और ज्यादा उम्मीद मिली है। पहले समिट में 4 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव मिले थे। 2 साल पहले साल 2023 में हुई दूसरी समिट में इसके 10 गुना यानी कि 40 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया था। दोनों ही आयोजन यूपी के औद्योगिक परिवेश के विस्तार के लिहाज से काफी सफल रहे थे। अब योगी का फोकस है यूपी को मेगा लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ाना, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश लाने के लिए प्रयास करना। अब इस साल के आखिरी में यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में यह आयोजन किया जाएगा, लेकिन अगर 100 लाख करोड़ का निवेश लाना है तो जुटना अभी से ही होगा। वैसे तो अगर किसी इन्वेस्टर समिट में आए 1/3 निवेश जमीनी शक्ल ले लेते हैं तो उस समिट को सफल माना जाता है। यूपी में आंकड़ा 38% का रहा है। अभी योगी का इसे और बढ़ाने पर फोकस है। सरकार की कवायद सिर्फ इवेंट को मेगा बनाने की नहीं है, बल्कि उसको ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतारने की भी है। इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि 100 लाख करोड़ नहीं तो कम से कम 60 से 80 लाख करोड़ का निवेश आए तो इस बार जुटा जाए। इसके लिए इन्वेस्टर्स को तलाशने के लिए योगी ने अधिकारियों समेत अपने कई नेताओं को भी काम पर लगा दिया है। 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट के 40% से ज्यादा प्रस्ताव हकीकत की शक्ल ले चुके हैं। GIS 23 में आए प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए भी भूमि पूजन हो चुका है, जिसे GBC 4 नाम दिया गया है। इसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश जमीन पर उतरे थे, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। अगले समिट हो उससे पहले कुछ और MOUs को मूर्त रूप दिया जाना है। कम से कम 3 लाख करोड़ की और परियोजनाओं को अगले GIS से पहले मूर्त रूप दिया जाएगा। इस तरह होगा ये कि आने वाली इन्वेस्टर समिट से पहले 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हकीकत में तब्दील हो चुके होंगे, जो कि अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अन्य राज्यों से अगर तुलना करें तो यूपी में कन्वर्जन का रेट काफी हाई है। गुजरात में कुल MOU में से 7% का भूमि पूजन समारोह हुआ है। असम में कुल MOU में से 12% का भूमि पूजन समारोह हुआ है। यूपी में कुल MOU में से 38% का कुल भूमि पूजन हो चुका है। आंकड़ों से ही साफ है कि यूपी में कन्वर्जन रेट कितना हाई है। इससे इन्वेस्टर्स के लिए प्रदेश में निवेश करने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूपी में इस बार उम्मीद के मुताबिक निवेश लाने में योगी सफल हो पाएंगे? क्या निवेश को जमीनी हकीकत में तब्दील कर पाने में योगी सफल होंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।